व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देख ली हैं और एक छोटा सा टेस्ट भी दे दिया है। देखते हैं किसने क्या कितना स्कोर किया होगा। आज जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपके किसके ऊपर बेस है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस है। आपके रियल रूट्स हैं, आपके इक्वल रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं, अनरियल रूट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने किए थे ना एक्सरसाइज 4.4 में एनसीईआरटी में, उसके बेस पे क्वेश्चन है कैसे पेपर में आता है। जो एक्सरसाइज 4.4 में किए थे ना क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो गया, नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट। तो देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। सो डेट द इक्वेशन, ये बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन उसने दी हुई है, हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो जाएं, ऐसी के की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखो पहले तो मैं इक्वेशन को ही यहाँ पर एज इट इज मेंशन कर रहा हूँ, के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्वेश्चन है जिसके इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स के कौन से केस थे? आपको याद होगा कि डी में जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि b² - 4ac के इक्वल होता है, अगर d 0 से बड़ा आ जाता है तो रियल और अनइक्वल रूट्स थे, और अगर d 0 से छोटा आ जाता है तो अनरियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर d = 0 आ जाता है तो रियल रूट्स और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल और इक्वल रूट्स। तो उसने कहा है कि इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स कौन से केस में? जब d कितना है? 0। तो वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स d = 0, it implies b² - 4ac = 0, राइट। लेकिन अब b² - 4ac के लिए मुझे b पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए। पेपर में कैसे लिख के आना है आपको तरीके से बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन, जिससे एक भी आधा भी नंबर टीचर ना काट सके, इस तरह से पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के आना है। विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ सब में आपको ऐसे ही लिख कर आना है। क्या होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c = 0, राइट। यहाँ के अकॉर्डिंग a कितना आ जाता है? k + 4, जो कि x² का कोएफिशिएंट है। b कितना आ जाता है? k + 1, जो कि x का कोएफिशिएंट है। और c जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी आ जाती है? 1, राइट। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? नाउ वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d should be equals to 0, it implies b² - 4ac = 0, और b की वैल्यू कितनी है? k + 1, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? k + 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 1, राइट। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ये a + b का होल स्क्वायर है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, तो देखो मैं सॉल्व भी करके आपको यहीं दिखा देता हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा सारे बोर्ड पे, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो k² + 1 + 2k, a² + b² + 2ab वाली आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ये हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 को हटा देते हैं, भूल जाते हैं। 4 की मल्टीप्लाई कैसे की? 4k आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। 1 से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही आएगा, राइट। तो ये आ गया। इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। k² एक ही है, 2k - 4k कितना हो जाएगा? -2k। 1 - 16 कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है।
अब इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट। तो क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा लो, चाहे आप कौन सा लगा लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लो, चाहे आप डायरेक्ट एक्स वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है वो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना, राइट। चाहे ये वाला कर लो, चाहे फैक्टराइजेशन वाला कर लो। फैक्टराइजेशन वाला इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 15 के फैक्टर्स निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएंगे 3 और 5, 5 3 या 15 और 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। तो देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यही होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, सब कुछ सेम लिख दिया, बस यहाँ पे बीच में ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मैं इस 2 को स्प्लिट करने वाला हूँ। तो 5 माइनस 3, 5 और 3 वो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है और माइनस करके 2 आ रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के माइनस 15। अब एक कॉमन यहाँ से आता है, एक कॉमन यहाँ से आता है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, के, अंदर बचा के माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3, अंदर बचा के माइनस 5। अब के माइनस 5 इसमें भी, के माइनस 5 इसमें भी, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा है, इसके पास बचा है के, इसके पास बचा है प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों ही 0। तो एक बार के माइनस 5 को 0 रखेंगे, एक बार के प्लस 3 को 0 रखेंगे, के आ जाएगा 5 और यहाँ पर के आ जाएगा माइनस 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसने वैल्यूज ऑफ के पूछी थी जिनकी वजह से ये इक्वल बन जाए, तो आप क्या लिखेंगे फाइनली, दैट के equals to 5 and minus 3 are those values so that this equation will have equal roots, right? So clear है ये क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, if -4 is the root of the quadratic equation, ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे अगला उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इससे अगले करवाने वाला हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्टैंडर्ड वाले में तो खास है, ठीक है। If -4 is the root of a quadratic equation, एक quadratic equation है x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके रूट आपको एक दे रखा है, वो क्या है, -4। मैंने क्यों बोला एक रूट दे रखा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट निकलते हैं। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना कि एक ही रूट दिया है उसमें फिलहाल के लिए, ठीक है। होने कितने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, लेकिन हमारा एक से भी काम हो जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है, हैज़ इक्वल रूट्स। इसके पास कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स, ये इसने दे रखा है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ध्यान से कि पहली इक्वेशन में कहीं भी के नहीं है। पहली इक्वेशन में आपके पास एक वेरिएबल है p और एक वेरिएबल है x। x तो आपके पास होना ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आपको यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट यानी कि p नहीं पता, ठीक है। उसके लिए उसने कहा है -4 इज द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नोट नहीं करना है, पहले इसको समझ लेना, उसके बाद नोट करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। -4 इज द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये उसने दे रखा है। नाउ अगर ये रूट है तो रूट होने का मतलब है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मतलब है कि x की वैल्यू अगर मैं -4 रख दूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो LHS होगी वो RHS के इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर -4 रख दूँ मैं x की जगह इस पूरी इक्वेशन में, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर मैं क्या रख दूँ, -4 रख दूँ,
तो ये पक्की बात है कि इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल ही आएगा, मतलब LHS RHS के इक्वल होगी। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसने दे रखा है इट इज द रूट का मतलब ही ये होता है, सॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है x की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS किसके इक्वल आए? RHS के इक्वल आए। तो इसकी लाइन की हेल्प से जो उसने दे रखी थी, मुझे पता चला कि मैं x को -4 रख सकता हूँ और वो सॉल्व करके ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू पी, 3 -4p हो जाएगा, ये -4 एज इट इज। यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं, 16 - 4 12 हो जाएगा, और 12 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, माइनस से माइनस कैंसिल, 12/4 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से p की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है, जो कि आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा है? k की वैल्यू। अब इस p की वैल्यू को मैं इसमें पुट करने वाला हूँ, राइट। तो इट इम्प्लाइज x² + 3x + k = 0। जहाँ पे p था मैंने क्या पुट कर दिया? 3 पुट कर दिया, राइट। नाउ मतलब ये सारा करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, राइट। आप इसको क्या करना है? आपको k की वैल्यू निकालनी है, और साथ में कंडीशन दे रखी है इक्वल रूट्स की। तो पहले तो आप इसको कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है? ax² + bh + c = 0। इट इम्प्लाइज a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 3 और c आ जाएगा आपका k, जो कि कांस्टेंट का, राइट। सो नाउ अब हमें पता है फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d = 0, दैट मीन्स p² - 4ac = 0। इक्वल रूट्स के लिए d क्या होता है? 0 होता है, राइट। सो यहाँ पर b की वैल्यू इज 3, 4 इंटू a इंटू c, 9 - 4a = 0। 9 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -9/-4, यानी कि 9/4 is that value of k for which this equation has equal roots, right? So इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ बच्चे ये भी डाउट रखते हैं कि क्या हम डायरेक्ट इसकी हेल्प से निकाल सकते थे? नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास p भी नहीं पता, k भी नहीं पता। तो उसने पहले p निकालने का हिंट यहाँ पे दिया, जिसकी हेल्प से मैंने p निकाला, उसके बाद p की वैल्यू यहाँ पे रखी, और फिर फाइनली मेरे पास जाके इसकी वैल्यू आई है, k की वैल्यू आई है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करने वाला होता है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही प्रूफ करना होता है। हल्का सा भी कहीं गड़बड़ हो गया तो वो नहीं आएगा, आपका माइंड और परेशान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते आना। पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूँ, 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये दे रखा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से थोड़ी सी टेंशन इसलिए होती है, देखो जो नॉर्मल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप करते हो, आपको लगता है कि हाँ मेरा आंसर ठीक होगा, चाहे वो गलत हो, ठीक है। आपको फिर भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरा आंसर ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपको उसने एक चीज़ दे दी, अब यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता फिर दिमाग परेशान हो जाता है कि यार ये क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा उसने वेरिएबल्स का नंबर बढ़ा दिया। और देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि सी और ए भी वो यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब जो मैं अब तक लिखता था, ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैं लिखता था
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो a और c को पहले से यूज़ कर रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट को कैपिटल A, x के कोएफिशिएंट को कैपिटल B और कांस्टेंट टर्म को कैपिटल C लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कोएफिशिएंट ही तो है, पहले छोटे a से डिनोट कर लेते हैं, अब किससे कर लेते हैं, बड़े a से डिनोट कर लेते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू पता चल जाए। तो इट इम्प्लाइज जो x² का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 प्लस m², राइट। जो x का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 2mc, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि c, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, c² माइनस a²। लेकिन यहाँ पे c आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी चीज, we know that for इक्वल रूट्स के लिए d should be equals to 0, that is b² minus 4ac equals to 0। अब यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ की है, कि मैं जब यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी यही लिखना पड़ेगा। तो जो चीज़ें आपने चेंज की हैं उसका ध्यान रखना, नहीं तो इस चीज़ के मार्क्स कट जाएंगे, राइट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, b² मतलब 2mc का स्क्वायर, 4 इंटू a का मतलब 1 प्लस m², c का मतलब c² माइनस a² इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसे सॉल्व करना है और ये आना चाहिए। पहले तो मैं इसको अपने तरीके से ही सॉल्व करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मैं उसको कैसे बना सकता हूँ। चलो, जितना सॉल्व होता है उतना करने की कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर इज 4, m² c², सब पे आ गए स्क्वायर। यहाँ पर 4 इंटू, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। 1 की मल्टीप्लाई c² से भी होगी, 1 की मल्टीप्लाई a² से भी होगी, m² की मल्टीप्लाई c² से भी होगी, m² की मल्टीप्लाई a² से भी होगी, राइट। तो 1 की मल्टीप्लाई c² से क्या है, ये आ गया। 1 की मल्टीप्लाई a² से क्या है, ये आ गया। m² into c² is m² c², m² into a² is minus m² a², राइट। और यहाँ पर इक्वल टू 0 आपको लिखना है, इसको भूल मत जाना। अब फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4c², साथ ही साथ ये माइनस अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देगा, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा 4m² c², ये माइनस माइनस प्लस 4m² a² हो जाएगा। यहाँ तक किया मैंने, बहुत स्पेशल चीज़ की नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल जो मुझे दिख रहा था उसको मैं सॉल्व करता चला गया। मैं क्या देखता हूँ, 4m² c², 4m² c² से कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब क्या बचता है, माइनस 4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल्स टू 0। अभी भी मैं उसको नहीं देख रहा, मुझे जो निकालना है फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। बिल्कुल एक चीज़ कॉमन है, 4, सब में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इधर कर देता हूँ इसको, 4 अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का c² प्लस का a² प्लस m² a² इक्वल्स टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 0 अपॉन समथिंग इज 0 होता है। तो क्या बचेगा, माइनस c² प्लस a² प्लस m² a² इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए और कितना आ गया है और कितना रह गया। c² चाहिए है, a² चाहिए है, m² चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, अब तो सिंपल बचा, c² प्लस का है तो इसको उधर भेज दूँ, प्लस का हो जाएगा। इधर क्या है, a² दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 1, ये बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा, m²। देखो यही चाहिए, एग्जैक्टली वही आंसर आपके पास आ गया है। तो जो भी वो आपसे प्रूव करने के लिए कहेगा वो आपके पास आ जाएगा।
जस्ट आपको स्टेप सही से फॉलो करने हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से रखना है और आपके पास अल्टीमेटली वही आंसर आ जाएगा जो उसने कहा था, राइट। ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इस चैप्टर में आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम का देख लिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का देख लिया, 2 नंबर्स वाला देख लिया, फ्रैक्शन वाला देख लिया, एजेस वाला देख लिया, राइट। कॉस्ट, आर्टिकल, सम ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, कॉलम, वो सब अपने क्वेश्चंस इसमें देख लिए हैं। तो अब इस चैप्टर की आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है उससे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो जब भी आपको फ्री टाइम मिले। अब तो सबके पास फ्री टाइम है फिलहाल 1 महीने तक, ठीक है, नहीं स्कूल खुल रहे हैं ना ही कोई बैच शुरू हो रहा है अभी। तो जल्दी से जल्दी उसको 1 घंटा निकाल लो, बस 1 घंटा लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स उठाओ और सॉल्व कर लो, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो आगे तक आपकी हेल्प करेंगे, राइट। मतलब ये नहीं कि इनका अभी काम हो गया और आगे कोई यूज़ नहीं। ये ऐसे चैप्टर हैं आपका मेंटल एबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप मैथ्स में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाओगे आगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।